आपको बताएं, महंगाई की मारी अवाम पर हुकूमत ने बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली ₹1.61 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। चिन्योट और टोबा की अवाम ने बिजली कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। झंग के शहरी भी महंगी बिजली का सुनकर बिलबिला उठे। बोले, लोड शेडिंग के साथ बिजली की कीमत में इजाफा जल्दी पर तेल छिड़कने के बराबर है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली ₹1.61 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने CPPA की दरख्वास्त पर समाअत के बाद बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। CPPA ने बिजली की कीमत में ₹2.01 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें कहा है कि इजाफे का इतलाक सिर्फ जून के बिलों पर होगा। चिन्योट और टोबा की अवाम ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। झंग के शहरी भी बिलबिला उठे। महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, गरीब कहाँ जाए। अवाम की दुहाई। बोले, बिजली की कीमतों में इजाफा जल्दी पर तेल छिड़कने के बराबर है। गुर्बत की बजाय गरीब खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बिजली का बिल इतना ज्यादा है, गैस महंगी है, हर चीज महंगी है। हमें आटा लें, क्या लें, चीनी भी 130 रुपए किलो चीनी हो गई है। बिजली पहले ही नहीं आ रही। आवाम को रोटी खान का, अपना समान रोजमर्रा चलाने का जरिया कोई नहीं है। हर बंदा परेशान है। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਬਜਾਏ ਓਵਰ ਉਲਟਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਫੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਾਸਰ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ₹1.61 ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। शहरी कहते हैं, एक तरफ लोड शेडिंग, दूसरी तरफ महंगाई ने बुरा हाल कर दिया। बिजली आती नहीं मगर कीमत में रोजाना इजाफा कर दिया जाता है। फैसलाबाद में सुई गैस के सनती सार्फिन के लिए बुरी खबर। समंदरी तूफान बिपरजॉय के बायस बैरून ममालिक से RLNG की दरामद मुतासर होंगी। SNGPL ने सनतों के कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी है। गैस सप्लाई मुअत्तल होने से कारखानों में पैदावारी अमल बुरी तरह मुतासर होगा। कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी बंद होने से सनती सार्फिन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब महकमा गैस हुक्काम का कहना है, तरसील का अमल बेहतर होते ही सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। मुमकिन सैलाब से निपटने की तैयारी। दरियाए चनाब पर मशकें जारी। झंग में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र रेस्क्यू समेत मुतल्लिका इदारों की तरीमू बराज पर मशकें। रेस्क्यू 1122 का ऑपरेशन का अमली मुजाहरा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन्हार, तालीम, सेहत, ज़राअत के महकमों और फलाही तंजीमों ने कैंप लगा लिए। डिप्टी कमिश्नर ने कश्ती के जरिए दरिया और रेस्क्यू की पेशा वराना महारतों को जायजा लिया। दरिया चनाब में मुमकिन सैलाब के पेश नजर रेस्क्यू 1122 की जानिब से तरीमू बराज पर मशकें की गईं। रेस्क्यू टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन का अमली मुजाहरा भी किया। डिप्टी कमिश्नर ने मशकों का जायजा लिया और कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। सारे डिपार्टमेंट्स को अलाइन करना और फुली प्रिपेयर्ड रहना कि खुदा न ख्वास्ता अगर कोई ऐसा दोबारा से कोई सूरत बनती है फ्लड की, इलाके की रेकी की हो, कोई ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल में हम बेहतर से बेहतर डिलीवर कर सकें। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ 1122 को, जैसे कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की मॉक एक्सरसाइजेस के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, महकमा इन्हार, महकमा तालीम, महकमा ज़राअत, महकमा सेहत और फलाही तंजीमों समेत दीगर इदारों ने भी इस मौका पर कैंप्स लगाए। डिप्टी कमिश्नर ने कश्ती के जरिए दरिया और रेस्क्यू की पेशा वराना महारतों का जायजा लिया। सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करके बुनियादी तौर पर मकसद है सारी मॉक एक्सरसाइजेस का और ये सारी विजिट्स का ओवरव्यू कर लिया जाए, जिस तरीके से कि फैसिलिटेशन कैंप हमारे कहाँ पर लगेंगे, कहाँ पे हम ब्रीच कर सकते हैं, किस तरीके से आबादी को बचा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अली हुसनैन ने डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी को इंतजामात बारे ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि टीमें तैयारी मुकम्मल कर चुकी हैं। जंग 2 दरियाओं को होस्ट करता है। वाले मोस्ट जो हमारा वल्नरेबल है एरियाज जो हैं, जो हमारे फ्लड के अंदर आते हैं, उसके वाले से हमारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। हमने अपने इवैक्यूएशन पॉइंट्स भी बना लिए हैं। हमारे सारे जो रिसोर्सेज हैं रिगार्डिंग फ्लड फाइटिंग इक्विपमेंट जितने भी हमारे सारे ऑपरेशंस हैं, सब ने अपना इवैक्यूएशन प्लान्स, हमारा जो कंटीजेंसी प्लान है वो भी हमने मिला लिया है। खुदा न खास्ता अगर इस किस्म की सिचुएशन बनती है कि फ्लड आ जाता है तो हम फुली प्रिपेयर हैं। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर 18 हजारी साहबजादा महबूबुल हसन, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर काशिफ निसार, रेहाना यास्मीन, खालिद महमूद, जरीना शेख, जफर इकबाल आसम और दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। यहाँ बताएं, टोबा के यूटिलिटी स्टोर से आटा, घी, चीनी, चावल सब गायब। दूर दराज के गाँव से आए दिहाड़ीदार मायूस, कहते हैं सब्सिडी वाली अशिया आम आवाम तक नहीं पहुँचती। हुकूमत सब्सिडी फराहम करती है लेकिन सिर्फ कागजी कार्रवाई तक। देखते हैं अहमद नदीम की इस रिपोर्ट में।
टोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर से आटा, घी, चावल, चीनी सब गायब हो गया। शहरियों ने सर पकड़ लिए। शहरियों का कहना था कि हुकूमत सब्सिडी फराहम करती है, लेकिन सिर्फ कागजी कार्रवाई तक। दूर दराज के इलाकों से सस्ती अशिया के हुसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचकर मायूसी मिलती है। कहा जाता है स्टॉक खत्म है, कल आना। हम जाएं तो किधर जाएं? शहरी का कहना था कि 3 रोज से आटे के लिए चक्कर लगा रहा हूँ, वापस भेज दिया जाता है। अवाम सस्ती अशिया खुर्दोनोश के लिए धक्के खाने पर मजबूर हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है ना गवर्नमेंट की जो सस्ती जो है ना वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। यहाँ घी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो है, लेकिन नाकस मटेरियल में है। जो है वो भी यहाँ नहीं है। आटा है, आटे की लाइनें लगी हुई हैं, वो भी यहाँ नहीं है। ये शहर का ये मेन यूटिलिटी स्टोर है। यहाँ पे हर तरह की अवेलेबल चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर गरीब तबके ने आना है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी वाला घी, आटा, चीनी और चावल की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए, ताकि महंगाई के मुश्किल दौर में अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, CT41, टोबा टेक्सिंग। सस्ता आटा और चीनी सब कुछ दस्तयाब मिलेगा, फिर भी नहीं जनाब। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया को ऑडिट का इंतजार। अवाम ख्वार अशिया खरीदना बना इम्तिहान। ख्वातीन शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ लौटने पर मजबूर। सस्ता आटा भी मौजूद, चीनी भी दस्तयाब, मगर मिलेगी कब? ऑडिट के बाद बताया जाएगा इंतजामिया का जवाब। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स ऑडिट के नाम पर बंद कर दिए गए। शहरी सस्ती अशिया के हसूल के लिए चक्कर काटने लगे। आटा और चीनी खरीदने आई खवातीन का कहना था कि शदीद गर्मी में पैदल चलकर आई हैं, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया कम ही मिलती है। ਆਏ ਜਾਈਦਾ ਤੂੰ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪ ਵਾ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਈਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਵੋ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਵੀ ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਖਪਾ ਅੰਦਰ ਖਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। थोड़ा दिन दे औरतां मर्दां नूं ते बहुता अंदर खत्म। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया की जानिब से शहरियों को ईद के बाद सामान देने का कहा जाने का इंकशाफ हुआ है। खवातीन का कहना था कि सामान मौजूद है, मगर इंतजामिया ने कहा है कि अभी हिसाब चल रहा है, ईद के बाद चीनी और आटा मिलेगा। हिसाब किताब करन दे स्टोर ते कल नूं स्टोर खुलेगा ते आटे दा कल नूं पता लगना मिलना कि नहीं ते चीनी ईदों बाद आनी है। शहरियों ने इंतजामिया से यूटिलिटी स्टोर्स में अशिया खुर्दोनोश की दस्तयाबी के हवाले से दरपेश मसाइल का नोटिस लेने और इस हवाले से हिकमत अमली तैयार करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फजील अहमद, CT41, फैसलाबाद। मकई की खरीदो फरोख्त के लिए चिनियोट की गला मंडी मुल्क की दूसरी बड़ी गला मंडी बन गई। मकई 2200 रुपए से 2600 रुपए फी मन तक फरोख्त की जाने लगी। आरटीओ ने कम कीमत को मुल्ज़िम माफिया की कारस्तानी करार दे दिया। कहते हैं फीड मिल माफिया मकई का रेट निकालती है। फी मन रेट 4000 से शुरू हुआ था, जो कम होकर 2600 रुपए मन तक आ गया है। मजीद जानते हैं वकार घुमन की रिपोर्ट में। जिला चिन्योट फैसलाबाद डिवीजन में सबसे ज्यादा मकई काश्त करने वाला इलाका है, जहां रवां सीजन में भी हजारों एकड़ रकबे पर मकई की फसल काश्त की गई है। चिन्योट की गला मंडी में आजकल मकई की फसल की खरीदो फरोख्त अरूज पर है। अमूमन बोली के जरिए आड़ती मकई फरोख्त करते हैं। मकई बेचने वालों का कहना है कि फीड मिल माफिया मकई का रेट निकालता है। फी मन रेट 4000 से शुरू हुआ था, जो कम होकर 26 रुपए मन तक आ गया है। हुकूमत को चाहिए कि अदविया और खादों की कीमतों को कंट्रोल करे। इस दफा जेड़ा फार्मर है ना वो काफी हद तक परेशान है, क्योंकि स्टार्ट जी केड़ा रेट साडी इस मंडी च निकलिया 4000 रुपया सी। फिर आए दिन रोजाना रेट घटदा 3000 ते आया, 24-2500 ते आ गया। उनके तो बाद आई साडे सामने 2300 ते 2400 ते कुछ रुपए विकी है। काफी ज्यादा नुकसान, क्योंकि कोई मिल वाले एक ही रेट नहीं दे रहे। गवर्नमेंट जो है अपने कोई खादों के बारे में अवेलेबिलिटी करे और मकई के रेट को जो स्टेबल करे, ताकि जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। गला मंडी चिन्योट में हर जानिब आजकल मकई के ढेर लगे हुए हैं। सदर अंजमन ताजरान गला मंडी ताहिर अयूब कहते हैं मौजूदा मंडी रकबा के लिहाज से बहुत छोटी है। शहर से बाहर बड़ी जगह पर मंडी मुंतकिल करने के लिए जिला इंतजामिया को काम करना चाहिए। मंडी है ना चिन्योट, ये डिवीजन की सबसे बड़ी मंडी है। इसमें मक्की तकरीबन कोई 3-4 लाख बोरी आ जाती है। डेली 25-30 हजार बोरी का काम होता है, लेकिन मंडी बहुत छोटी है। मंडी तकरीबन कोई 6-7 एकड़ की है, इसके लिए 20-25 एकड़ चाहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं, इंतजामिया से भी कह रहे हैं कि ये किसी तरीके से ना मंडी को बड़ी मंडी शिफ्ट करें। गला मंडी चिन्योट से करोड़ों रुपए मालियत के इजनास का रोजाना लेन देन होता है, मगर मंडी के मसाइल जूं के तूं हैं। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, CT41 चिन्योट। टेक्सटाइल बरामदात 11 माह में 15 अरब डॉलर तक महदूद हो गई है। गुज़श्ता माली साल 11 माह में टेक्सटाइल बरामदात 17.5 अरब डॉलर से ज़ायद थी। मई के माह में टेक्सटाइल बरामदात गुज़श्ता साल की निस्बत 20% कम होकर 1.3 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई हैं। देखते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर की इस रिपोर्ट में।
मुल्क की बरामदात गिरने के साथ टेक्सटाइल शोबा की बरामदात भी गिरने का सिलसिला जारी है। टेक्सटाइल बरामदात 11 माह में 15% कम होकर 15 अरब डॉलर तक आ गई। गुज़श्ता साल 20 अरब डॉलर को पहुंचने वाली टेक्सटाइल बरामदात 17 अरब डॉलर से कम रहने की उम्मीद है। मुल्क की बरामदात में 64% से टेक्सटाइल बरामदात का हिस्सा 60% रह गया। गुज़श्ता साल की निस्बत टेक्सटाइल बरामदात 2.5 अरब डॉलर से जायद गिर गईं। मई के महीने में टेक्सटाइल बरामदात का खसारा 20% तक पहुंच गया। गुज़श्ता साल मई में टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 64 मिलियन डॉलर थी। रवा माली साल टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 02 मिलियन डॉलर तक महदूद रही हैं। एक्सपोर्टर खालिद नदीम कहते हैं 3 अरब डॉलर से जायद गिरावट बहुत ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली ये 15-16% डिक्लाइन पे जा रहे हैं। बजाय हम 5-6 अरब डॉलर की टोटल हमें बढ़ती, ये हम 2.5 अरब डॉलर लॉस पे जा रहे हैं। और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये आप एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स जो है ना वो टाइम पे इशू करें। खालिद नदीम कहते हैं रिफंड्स वापस किए जाएं और एनर्जी टैरिफ सस्ता किया जाए तो टेक्सटाइल बरामदात बढ़ सकती हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। महंगी गैस और बिजली के झटकों ने फैसलाबाद की लोकल इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। धागा भी महंगा होने से कपड़े की मांग में नुमाया कमी आ गई। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर कहते हैं कि ईद की आमद हमारे लिए कमाई के सीजन का ऐलान करती थी, मगर महंगाई के बेकाबू जिन ने ईद से कबल ही लेबर को छुट्टियां देने पर मजबूर कर दिया है। शराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के बढ़ते अजाब ने फैसलाबाद की लोकल इंडस्ट्री को मसाइल की दलदल में धकेल दिया। कभी धागा, कभी बिजली तो कभी गैस महंगी होने से कपड़े की मांग में नुमाया कमी सामने आई है। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर ने कहा कि महंगाई ने इससे कबल ही हमारे कारोबार की कुर्बानी कर दी है। मैंने ये बजट आने से पहले ही ये वाली बात हाईलाइट कर दी थी कि ये हो सकता है हमारी इंडस्ट्री का जो है आखिरी बजट हो अगर इसमें कोई रिलीफ ना दिया गया। आज मैं यहाँ चैम्बर में भी आया वो था, यहाँ पे भी सबसे मैंने पूछा है कि कुछ भी हमारे एसएमईज के लिए नहीं किया गया, कुछ भी नहीं दिया गया। उसकी सूरत हाल अब ये हो गई है कि ईद की छुट्टियाँ जो आज से तकरीबन 16-17 दिन बाद होनी थी, लेकिन काम ना होने की वजह से फैक्ट्रियां आज से ही बंद होना शुरू हो गई हैं। राना अब्दुल गफूर ने कहा कि ईद की आमद हमारे लिए कमाई का सीजन होता है, लेकिन महंगाई के बायस इस बार ईद से पहले ही लेबर को छुट्टियां देना हमारी मजबूरी बन गया है। 50% कैपेसिटी से पहले ही हमारा सेक्टर चल रहा था। अब जो 50% चल रहा था वो लोग भी मजबूर हो गए हैं। हालांकि ये वाला हमारा पीक का सीजन है, ईद का सीजन है जी। ईद पे भी अगर कोई काम ना हो तो इसका मतलब है बाकी साल में क्या काम होगा। इंतहाई मायूस कुन हालात हैं। अभी ये देखें कि लोग ईद के दिनों में जो वर्कर हैं दूसरे शहरों से आए हुए हैं, उनकी उम्मीदें होती हैं कि ईद पे, और ये कुर्बानी की ईद है, इस पे वैसे भी खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन कुर्बानी से पहले लोगों की कुर्बानी होगी। राना अब्दुल गफूर ने कहा कि कारोबार सिफर हो चुका, फैक्ट्रियों में कोई ऑर्डर नहीं, ऊपर से बजट ने रही सही कसर पूरी कर दी, कोई रिलीफ नहीं दिया गया। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। FBR ने आइंदा माली साल से कंपनीज के बाद इनफरादी तौर पर टैक्स नेट में रजिस्टर्ड अफराद पर भी सुपर टैक्स आयद कर दिया। 15 करोड़ रुपए या उससे जायद सालाना कमाने वालों को सुपर टैक्स अदा करना होगा। उमरा से टैक्स निकलवाने के लिए सुपर टैक्स के दायरा कार में इजाफा कर दिया गया। 15 करोड़ रुपए आमदन पर 1% सुपर टैक्स लिया जाएगा। सालाना 25 से 30 करोड़ रुपए मुनाफे पर 3% सुपर टैक्स लगेगा। 40 से 50 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनियों या अफराद से 8% सुपर टैक्स वसूल किया जाएगा। FBR ने आइंदा माली साल से कंपनीज के बाद इनफरादी तौर पर टैक्स नेट में रजिस्टर्ड अफराद पर भी सुपर टैक्स आयद कर दिया। 15 करोड़ रुपए या इससे जायद सालाना कमाने वालों को सुपर टैक्स अदा करना होगा। उमरा से टैक्स निकलवाने के लिए सुपर टैक्स के दायरा कार में इजाफा कर दिया गया। 15 करोड़ रुपए आमदन पर 1% सुपर टैक्स लिया जाएगा। सालाना 25 से 30 करोड़ रुपए मुनाफा पर 3% सुपर टैक्स लगेगा। 40 से 50 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनियों या अफराद से 8% सुपर टैक्स वसूल किया जाएगा। दूसरी जानिब FBR की टैक्स वसूलियों में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले 27% इजाफा रिकॉर्ड। फैसलाबाद डिवीजन में टैक्स वसूली 72 अरब रुपए से तजावुज कर गई। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के दादोशुमार के मुताबिक इनकम टैक्स की मद में 48 अरब रुपए टैक्स वसूल हुआ। सेल्स टैक्स से 24 अरब रुपए आमदन हुई। माली साल 2021 से 22 के इसी अरसे में 56.8 अरब रुपए टैक्स वसूल हुआ था। गुज़श्ता एक महीने में 7 अरब रुपए से जायद टैक्स वसूल हुआ। FBR हुकाम के मुताबिक रवा माली साल के टैक्स अहदाफ की तकमील के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं।
सिविल एसोसिएशन का मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स के लिए जदीद स्कैनर खरीदने का मामला एफपीआर की जानिब से टैक्स छूट न मिलने पर तमाम स्कैनर कराची पोर्ट पर फंस गए हैं। बैग स्कैनिंग मशीन, व्हीकल स्कैनिंग फैसलाबाद समेत कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान एयरपोर्ट को दी जाएगी। सिविल एविएशन ने 3.6 बिलियन की लागत से 39 स्टैंडर्ड और 4 सीटीवी स्कैनर मशीन मंगवाई। तमाम स्कैनर पहले गैर मुल्की कंसल्टेंट कंपनी न होने की वजह से ताखीर का शिकार हो चुके। एविएशन ने तमाम जदीद स्कैनर बरतानिया और जापान से खरीद किए हैं। बरतानिया की एयरपोर्ट सिक्योरिटी एजेंसी ने पाकिस्तान की 3 बड़े एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया था। सिविल एविएशन ने तमाम सिक्योरिटी इंतजामात में मुस्तकबिल का लाहा अमल भी सिक्योरिटी कंपनी को दिया था। 8 साल कबल बनी टेपा की इमारत को आज भी अपने अफसरान की तलाश। ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी टेपा 8 साल बाद भी गैर फ़आल। एक भी इंजीनियरिंग या प्लानिंग का काम न कर सकी। 9 साल में एक भी रेगुलर तैनाती ना हुई। 8 साल कबल बनी टेपा की इमारत को आज भी अपने अफसरान की तलाश। ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी टेपा 8 साल बाद भी गैर फाल। एक भी इंजीनियरिंग या प्लानिंग का काम ना करा सकी। 9 साल में एक भी रेगुलर तैनाती ना हुई। जरा के मुताबिक चंद रोज कबल डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस सुहेल मकसूद पन्नू की तैनाती की गई, मगर स्टाफ सिरे से मौजूद ही नहीं। टेपा सितंबर 2014 में ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग और रोड स्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मारिज़ वजूद में आया, मगर 8 साल बाद भी कोई इंजीनियरिंग या क्लरिकल स्टाफ तैनात न हो सका। अफसरान और मुलाजिमीन की अदम तैनाती के बायस टेपा का बैंक अकाउंट तक नहीं बनाया गया। शहर की बढ़ती आबादी के पेश नजर टेपा को रोड डिजाइनिंग और रिहेबिलिटेशन का काम करना था, जो मुकम्मल न हुआ। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में मरीज बच्चे इलाज के लिए दरबदर। हुकूमत की जानिब से फराहम करदा सिटी स्कैन मशीन खराब है, मर्ज की तशखीस का अमल रुक गया है। चिल्ड्रन अस्पताल में मौजूद वालिदैन का कहना था डॉक्टर ने बेटे का सीटी स्कैन तजवीज़ किया है, मगर अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन ख़राब है। हम मरीज बच्चे के हमरा सीटी स्कैन के लिए कहाँ जाएं? इस हवाले से DMS एडमिन डॉक्टर आसिफ वर्क का कहना था कि मुतल्लिका कंपनी सीटी स्कैन मशीन की मरम्मत कर रही है। मरम्मत पर 1 हफ्ता मजीद लगेगा क्योंकि सीटी स्कैन का बोर्ड ख़राब है जो बैरून मुल्क से आना है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद में मरीज बच्चे इलाज के लिए दरबदर। हुकूमत की जानिब से फराहम करदा सीटी स्कैन मशीन खराब, मरीज की तशखीस का अमल रुक गया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मौजूद वालिदैन का कहना था डॉक्टर ने बेटे का सीटी स्कैन तजवीज़ किया है, मगर हॉस्पिटल में सीटी स्कैन मशीन खराब है। हम मरीज बच्चे के हमरा सीटी स्कैन के लिए कहाँ जाएं? इस हवाले से डॉक्टर आसिफ वर्क का कहना था कि मुतल्लिका कंपनी सीटी स्कैन मशीन की मरम्मत कर रही है। मरम्मत पर 1 हफ्ता मजीद लगेगा क्योंकि सीटी स्कैन का बोर्ड खराब है जो बैरून मुल्क से आना है। ये मशीन तो बंद पड़ी है, उसकी वजह ये है कि इसका बोर्ड खराब हो गया था चलते चलते अचानक इसका, तो इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि ऑर्डर हो चुका है, परचेज ऑर्डर भी उसका जा चुका है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर बोर्ड लग जाएगा। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टोबा में मरीजों की सहूलत के लिए इकदामात का सिलसिला जारी। रेडियोलॉजिस्ट को DHQ हॉस्पिटल की नई इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। MS डॉक्टर काशिफ बाजवा ने शोबा रेडियोलॉजी का दौरा किया। उन्होंने एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड और कलर डॉपलर मशीन का जायजा लिया। MS डॉक्टर काशिफ बाजवा का कहना है कि नई इमारत में मरीजों को बेहतर अंदाज से इलाज मुआवजा की सहूलियत फराहम की जा रही है। रोजाना 150 से ज्यादा मरीजों का एक्सरे किया जा रहा है। इमरजेंसी में भी पोर्टेबल एक्सरे मशीन मौजूद है हमारे पास। इस तरह गायनी के लिए अल्ट्रासाउंड हमारे वहाँ पर ही एट दिस डोर स्टेप यानी कि गायनी डिपार्टमेंट भी मौजूद है। काशिफ बाजवा कहते हैं इमरजेंसी में भी एक्सरे की सहूलत मौजूद है। जंग में PSJ सासा की 749 सीटें तैनाती की मुंतज़िर। सासा की कमी से तदरीसी उम्र में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब चिन्योट में इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स का स्टाफ 11 माह से तनख्वाह से महरूम है। मुलाजमीन CEO एजुकेशन ऑफिस में सरापा एहतजाज बन गए। जंग में तरक्कियों और तबादलों के बाद भी प्राइमरी स्कूल टीचर्स की सीटें खाली। जिला भर में PST साजा की 749 सीटें तैनातियों की मुंतजर हैं। साजा की अदम तैनातियों से तदरीसी अमूर में मुश्किलात का सामना है। साजा की मुस्तकिली के हवाले से इकदामात न होने की वजह से PST साजा की सीटें खाली पड़ी हैं। साजा तंजीमों ने महकमा तालीम से इकदामात करने का मुतालिबा किया है ताकि स्कूलों में तदरीसी अमूर में दरपेश मसाइल हल हो सकें। दूसरी जानिब चिन्योट में इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स का स्टाफ 11 माह से तनख्वाह से महरूम। मुलाजमीन CEO एजुकेशन ऑफिस में सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, गुजर बसर मुश्किल हो गया। पंजाब टीचर्स यूनियन के ओहदेदारान ने तनख्वाहें न मिलने की सूरत में ईद पर मुतासरीन और उनकी फैमिलीज के हमरा एहतजाज की धमकी दे दी। CEO एजुकेशन डॉक्टर जफर इकबाल का कहना था कि जिला के 100 से ज्यादा इंसाफ आफ्टरनून स्कूल, 500 असातिज़ा और दीगर स्टाफ की तनख्वाहों की मद में बजट पास कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, जल्द तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी। फैसलाबाद पुलिस के 18 SHOs के तकर्रो तबादलों के कमाल जारी कर दिए गए। CPO उस्मान अकरम गोंदल ने SHOs के तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
फैसलाबाद पुलिस के 18 SHOs के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए गए। CPO उस्मान अकरम गौंड के तकर्रुर तबादलों पुलिस के 18 SHOs के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए गए। CPO उस्मान अकरम गोंदल ने SHOs के तकर्रुर तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया। सब इंस्पेक्टर हमाद यूसुफ पुलिस लाइन से SHO थाना मदीना टाउन तैनात हो गए। सब इंस्पेक्टर सिद्दीक कीमा पुलिस लाइन से SHO थाना पीपल्स कॉलोनी तैनात कर दिए गए। बिशारत अली अवान पुलिस लाइन से SHO थाना सरगोदा रोड तैनात। सब इंस्पेक्टर तारिक अमीर पुलिस लाइन से SHO थाना रजा आबाद तैनात। सब इंस्पेक्टर जुनैद नजीर पुलिस लाइन से SHO थाना बटाला कॉलोनी तैनात। इंस्पेक्टर मंसूर सादिक पुलिस लाइन से SHO थाना सिटी जड़ावाला तैनात। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यूसुफ शहजाद पुलिस लाइन से SHO थाना सदर जड़ावाला तैनात। मोहम्मद शाहिद इंचार्ज CI मदीना टाउन से SHO थाना लंडियावाला तैनात। सब इंस्पेक्टर राशिद महमूद पुलिस लाइन से इंचार्ज CIA मदीना टाउन तैनात किया गया। फैसलाबाद डिवीजन में मवेशी मंडियां सज गईं। जानवरों के नाज नखरे हर किसी को भार हैं। ताहम आसमान को छूते दामों से खरीदार परेशान दिखाई देते हैं। सेहतमंद बैल बकरे मंडी की रौनकें बढ़ा रहे हैं। खूबसूरत जानवर गाहकों के कदम जरूर रोकते हैं, ताहम लाखों के दाम सुनकर कानों से धुएं निकल जाते हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के इलाके नया मवाना में बकरा मंडी सज गई। राजनपुरी, नवाब शाही और दीगर नस्लों के खूबसूरत बकरे मंडी की जीनत बन गए। शहरियों ने मनपसंद बकरों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख कर लिया। सेहतमंद बैल बकरे मंडी की रौनकें बढ़ा रहे हैं। शहरी बकरों की कीमतों में इजाफे से खासे परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना था कि ईद के लिए बकरे खरीदने आए हैं। बकरों की कीमत आसमान से बातें कर रही है। अच्छा बकरा 1 लाख रुपए तक मिल रहा है। अक्टूबर टेक्सिंग की मवेशी मंडी में बबलू नामी बकरे की धूम। बबलू खरीदारों की तवज्जो का मरकज। कीमत ने होश उड़ा दिए। बबलू की कीमत 2,50,000 रुपए है। मालिक का कहना था कि बबलू फरोख्त ना हो मंजूर है, लेकिन कीमत कम नहीं होगी, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ बबलू की कीमत में इजाफा होगा। खरीदारों ने कहा कि बबलू की कीमत तो आसमान से बातें कर रही है। मंडी में 15 किलो का बकरा भी 60,000 रुपए से कम नहीं। बबलू बकरा वा जी, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਐਤਕੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੱਕਰਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 15-20 ਕਿਲੋ ਦਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਐਤਕੀ ਉਹ 60-70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। शहरी कहते हैं मुनासिब कीमत में बकरा मिल जाए तो हम भी कुर्बानी कर लेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही।